आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे रत्नों और ग्रहों का संबंध क्या है आपस में, ये हम देखेंगे। रत्नों से ग्रहों का संबंध। आप सब जानते हैं कि जो रत्न है और जो ग्रह है उनसे रत्नों का गहरा संबंध है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी। तो रत्नों से ग्रह का आपस में जो संबंध है बहुत गहरा संबंध है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं तारे हैं, वो सब अपनी रश्मियां यानी अपना प्रकाश भूमंडल पर फैलाते हैं, जिनका प्रभाव प्रत्येक प्राणी, वनस्पति, खनिज और प्रत्येक जीव पर पड़ता है। तथा ये सभी प्राणी, वनस्पति हो, खनिज हो या और कोई जीव हो, सभी सभी के क्रिया पे यानी सभी के कर्म पर अपनी रश्मि द्वारा, अपने प्रकाश द्वारा, अपनी ऊर्जा द्वारा हम सबको वो प्रभावित करते हैं और हमारा जीवन में उसी से संचालित होता है। तो ये ग्रह से निकलने वाली ये जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, जिसे हम रश्मि कहते हैं, वो देखने में हमें सफेद कलर की दिखाई देती हैं। आप सब जानते हो वो जो रेज आती है, प्रकाश जो आता है वो सफेद कलर का हमें वो दिखाई देता है, परंतु एक्चुअली उसके अंदर 7 कलर समाविष्ट होते हैं। 7 कलर से वो प्रकाश बना हुआ होता है। कोई भी रश्मि हो, कोई भी प्रकाश हो, कोई भी ग्रह से आता हो। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, सनरेज जो आती हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं, आप सबको पता है। यह जो जो रेज है, किरणें हैं, दिखाई देने में हमें सफेद दिखती है वो, और वो सफेद नहीं है, एक्चुअली उसके अंदर 7 रंगों का मिश्रण है। ये सब आप जानते हो, आपने पढ़ा भी है, सीखा भी है। हम जब हाँ, जैसे जाने वाली पिनारा शॉर्ट में कहा जाता है, जैसे आसमानी कलर हो गया लाइट ब्लू, पीला येलो, लाल यानी रेड, नीला ब्लू, हरा यानी ग्रीन, बैंगनी यानी वायलेट, फिर नारंगी ऑरेंज आदि रंग की किरणें मिश्रित होती है। सारे कलर मिक्स होते हैं उसमें के अंदर। कहने का तात्पर्य 7 कलर से मिश्रण होता है, 7 कलरों का। आप सब, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप सब पानी का गिलास भर के रखे अपने पास। हाँ सर, वो गलती। हाँ, सबने रखा है ना जी? जी सर। तो अच्छी बात है, चलिए। तो कहने का तात्पर्य जो हमें जो किरणें दिखाई देती है ना, कोई भी ग्रह से वो आती हो, जैसे सूर्य की बात करें हम, तो वो सफेद कलर की हमें दिखाई देती है, व्हाइट कलर की, मगर उसमें 7 कलर होते हैं। हाँ, ये सब आप जानते हो। जैसे हम बारिश में, बारिश की बूंद से यदि रेज, सूर्य किरण पसार होती है उसमें से, तो हमें अलग अलग 7 कलर दिखते हैं, देखिए। और बारिश में भी आपको इंद्रधनुष दिखता है ना, वो 7 कलर से दिखता है। तो वो किरणों में 7 अलग अलग कलर होते हैं और 7 कलर से मिलकर ही वो इंद्रधनुष बनता है। तो वो हम कांच के टुकड़े से भी देख सकते हैं। आप कोई भी कांच लोगे ना, उसमें आप सनरेज को आप पास करोगे तो उसमें आपको दिखेगा, 7 कलर दिखेगा वो अंदर से। तो ये सब आप जानते ही हैं। तो यूं भी देखा जाए कि जब कोई वस्तु हम कोई देखते हैं, कोई भी वस्तु हम देखते हैं, तो वे इंद्रधनुष की तरह 7 क्यों नहीं दिखाई देती है हमें? कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं, प्लीज म्यूट रखें अपने आप को, तो वो वस्तु हमें 7 कलर में नहीं दिखाई देगी। देखिए, अलग अलग कलर से नहीं दिखाई देगी वो। इसका कारण क्या है? तो जैसे सूर्य की किरण, सूर्य की किरण के ऊपर आप लाल कपड़ा डाल दोगे ना, तो वो लाल रंग जो है ना, लाल रंग, वो लाल कलर का कपड़ा जो है वो बाहर फेंक देता है, लाल कलर, क्योंकि ऑलरेडी वो लाल है। और बाकी के जो कलर है उसको वो अपने अंदर ऑब्जर्व यानी अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर सोख लेता है वो। तो अंत में लाल कलर की जो रश्मियां होती है, जो प्रकाश होता है, वो हमारी आंख पे आता है। क्योंकि बाकी तो लाल कलर उसने, बाकी जो 6 कलर है
वो कपड़े ने अपने अंदर सोच लिया है, तो लाल कलर जो है वो छोड़ देता है। तो वो लाल कलर जो है हमारी आंख के अंदर आता है, इसलिए हमें वो कपड़ा लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार जो वस्तु जिस रंग में हम देखते हैं वह वस्तु अपने दिखने वाले रंग को बाहर फेंक देती है। जैसे कोई ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है तो वो ब्लू कलर को वॉमिट कर देगा, बाकी कलर को अपने अंदर सोच लेगा, तो हमें वो कलर ब्लू दिखता है। वो जो आर्टिकल है, जो वस्तु हमें ब्लू दिखती है, वो तो शेष रंगों को वो अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है वो। उसकी वजह से हमें वो जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, हमें उस कलर की दिखती है। तो हमें प्रश्न ये उठता है कि जो वस्तुएं सफेद दिखाई देती हैं तो वे किसी रंग की क्यों नहीं दिखाई देती हमें, वो व्हाइट क्यों दिखाई देती है? इसका कारण यह है कि श्वेत रंग उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनका अपना कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। जो आपको जो भी आर्टिकल, जो वस्तु जो है वो आपको सफेद दिखाई देगी, व्हाइट, तो उसका कोई रंग नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, इसलिए वो हमें सफेद दिखाई देती हैं। वो किसी रंग में रंगी नहीं जाती है, वो निर्लिप्त अवस्था में है, यानी एकदम न्यूट्रल है। और इसी कारण श्वेत कलर यानी व्हाइट कलर की कोई भी वस्तु है हम पवित्र मानते हैं, उसे वो सात्विक मानते हैं हम व्हाइट कलर की वस्तु को। ठीक है, आपका मन एकदम हल्का शांत हो जाएगा, व्हाइट कलर को देखोगे ना, उसे हम सात्विक मानते हैं, पवित्र मानते हैं व्हाइट कलर को। इसी प्रकार जब कोई वस्तु सातों कलर को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है सातों कलर को, अर्थात प्रकाश के लाल यानी सातों रंग, सातों रंग वो अपने अंदर सोख लेता है, समाविष्ट कर लेता है, और अपने अंदर से किसी भी किरण को, किसी भी रेस को वो बाहर नहीं फेंकता है, तो वो वस्तु जो है हमें काली दिखती है। कोई भी आर्टिकल, सात जो कलर है हमारे, उसको अपने अंदर सोच लेगा, वो बाहर कोई भी कलर को वो बाहर फेंकेगा नहीं, यानी वॉमिट नहीं करेगा बाहर, तो हमें वो काला दिखता है पूरा। तो काली दिखाई देने वाली वस्तु स्वार्थपरक मानी गई है, उसमें त्याग की भावना नहीं होती है, उसे सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसलिए हम ब्लैक वस्तु को देखिए, हम अशुभ मानते हैं, जनरली ये अशुभ हम गिनते हैं उसे। इसी कारण काले रंग को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, और जो काले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे वो थोड़ा तामसी जो वृत्ति होती है ना उनकी, भोग वृत्ति में लिप्त रहेंगे, थोड़ा भोग वृत्ति की तरफ उसका वो मनोदशा रहेगी। इसलिए हमारे इसमें काले को अशुभ माना गया है और सफेद को शुभ माना गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप बताया कि रेस जो आप सब जानते ही हैं, पहले भी जानते हैं, तो रेस जो है वो 7 कलर से बनी हुई है और सातों कलर का अलग अलग प्रभाव है। तो ये जो ग्रह है उसके प्रभावी रत्न कौन से हैं? हमारे पास 7 ग्रह है और 2 छाया ग्रह है, यानी टोटल 9 हो गए। उनमें से जो रेज आती है उसमें 7 कलर होता है, 7 कलर की रेज होती है। वो दिखाई हमें भले व्हाइट देती है, हाँ वो परसेंटेज वाइज अलग अलग होती है। किसी में लाल ज्यादा होगा तो किसी में ब्लू ज्यादा होगा, किसी में ग्रीन ज्यादा होगा, हर एक प्लानिट में वो अपने अपनी अलग है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, ग्रहों के प्रभावी रत्न, कौन सा ग्रह का कौन सा रत्न है। आगे हमने ग्रहों की उत्पत्ति देखी किस तरह से होती है, वो बोले आपको समझ आए ना आए, वो थियोरिकल पार्ट था, 2 जो हमारे सेशन गए उसमें, हाँ समझ आए ना आए, फिर भी आप 1-2 बार सुन लोगे तो वो समझ में आ जाएगा, तो वो चिंता ना करें। प्रैक्टिकली उसका कोई यूज नहीं है, मगर ये आपको थोड़ा नॉलेज हो कि वो उत्पत्ति हमारी कैसे हुई, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन किस तरह से दिया हुआ है, वो मैंने आपको बताया है यहाँ। एक्चुअली ये जो सेशन हमारा अब से ये स्टार्ट हो रहा है, रेज क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, और ग्रह और किरणें, ग्रह और रत्न क्या है, वो हम अब से यहाँ से हमारा सफर ये शुरू हो रहा है। तो ग्रहों के, आज का ये जो टॉपिक है, ग्रहों के प्रभावी रत्न कौन से रत्न है।
तो विशेष ग्रह के लिए विशेष रत्न अनुभवी ऋषि मुनियों ने हमें बताए हैं। उन्होंने अपनी शोध से, अपने प्रयोग से कौन सा ग्रह का कौन सा रत्न है, उन ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें उसका ज्ञान दिया है। तो रत्न जिन विशेष ग्रहों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव, रश्मि यानी किरणें, यहां हम रश्मि शब्द का प्रयोग करेंगे, सब आप उसे किरण समझें। प्रभाव यदि क्षीण हो जाता है यानी कम हो जाता है, कोई भी ग्रह का जो रत्न अपना रश्मियां है, उसका प्रभाव यदि क्षीण यानी कम हो जाता है, तो उससे प्रभावित व्यक्ति को हानि पहुंचती है। जो उसके प्रभाव में है जिस व्यक्ति को, तो उसमें उसको हानि पहुंचती है। जिस भी प्लानेट का जो भी रेज है, जो भी रश्मियां है, उसका उन्हें यदि वो कमजोर मिलती है, उसकी असर होती है, कमजोर है वो, तो उस व्यक्ति को वहां तकलीफ होती है, उसके जीवन में हानि पहुंचती है, नुकसान होता है। तो विशेष रत्न को धारण करके हम उस ग्रह की जो कमी है, रश्मि की जो कमी है, उसे दूर करके उसे हम सशक्त बना सकते हैं। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है, उसे हम अच्छा खान पान देके उसको रुष्ट पुष्ट बना सकते हैं ना। उसी तरह जो प्लानेट की, जो ग्रह की रश्मियां कमजोर है, यानी हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट काफी कम हो रहा है, तो उसे हम रत्न के माध्यम से उसे हम प्रबल बना सकते हैं, शक्तिवान बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, और उस व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, ग्रह शांति के लिए, यानी जो ग्रह कमजोर है उसे बलवान बनाने के लिए, या ग्रह की शांति के लिए हमें रत्न धारण करने से लाभ होता है। वो कौन से रत्न हैं, मैं आपको आगे स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा। आप सब जानते ही हैं कौन सा ग्रह है, उसके लिए कौन से रत्न है। जैसे सूर्य ग्रह है हमारे पास, तो उसके लिए रत्न कौन सा हो गया, माणिक, आप सब जानते हो। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं यहाँ। तो ग्रह और रत्न, ये सूर्य, माणिक, और जिसे हम रूबी कहते हैं, फिर चंद्रमा, मोती, उसका जो रत्न होता है वो पर्ल, या पिक्चर भी दिए हुए साइड में, आप देखते जाइए, ताकि आपको विजुअलाइज करने में भी इजी हो, आप पहचान भी पाए अच्छी तरह से। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप अच्छी तरह समझ पाए। माणिक कुछ लोग हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में भी मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। माणिक को हम रूबी कहेंगे, मोती को पर्ल, हाँ, और फिर वो चंद्रमा का है मोती, पर्ल। फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, पुखराज हिंदी में कहते हैं, येलो सफायर इंग्लिश में कहते हैं, येलो सफायर, इस तरह का येलो स्टोन है वो, हाँ। फिर मंगल यानी मार्स, उसके लिए मूंगा, हिंदी में मूंगा कहते हैं, और इंग्लिश में रेड कोरल कहते हैं इसे। देखिए ये पिक्चर है, इस तरह का होता है वो स्टोन। फिर बुध, मर्क्यूरी, उसका पन्ना है जिसे एमरल्ड कहा गया है, ग्रीन कलर का होता है वो स्टोन, ये देखिए ये ग्रीन कलर का है। उसी तरह फिर शुक्र, विनस, उसके लिए हीरा, हिंदी में हीरा कहते हैं, और इंग्लिश में डायमंड, ये डायमंड की फोटो है, आप देखिए यहाँ। उसी तरह शनि, नीलम कहते हैं हिंदी में, ब्लू सफायर इंग्लिश में, ये सब पिक्चर है, फोटो है ये। उसी तरह राहु, गोमेद, उसको गोमेदी कहेंगे, और केतु, लहसुनिया कहते हैं हम उसे, और इंग्लिश में केटाई। तो ये 9 प्लानेट और मुख्य 9 रत्न है हमारे पास। ये सब आप जानते ही हो ना, ये तो सब जानते हैं आप।